बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब, बामशेर BS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज चुनावी हम लोगों ने जो रोड शो किया था उसका समापन आपके जो स्थान है जय भीम पार्क में, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही शुरुआती ही जय भीम से ही बाबा साहब से हुई है, तो वहीं से हम शुरू करते हैं। आज हमारे बीच में यहाँ मंच पर उपस्थित ये बताओ आप लोग, हमारे सभी बहन भाई बुजुर्ग बैठे हैं, ये हमारे कौन है, इनको क्या बनाना चाहते हो आप बताओ? इनको हम नाम लेंगे विधायक के, जरा कस के बताओ क्या कहें? विधायक जी कह दे। आपके हर दिल अजीज विधायक भाई PN गर्ग साहब। साथियों, सबने अपनी बात रखी, मैंने आज पूरा मौका दिया। मैंने भाई कोई के किसी के दिल में नहीं रह जाए, हम बात नहीं रख पाए, लेकिन एक आध साथी रह गए, उसको बुरा मत मानना। ये चुनावी दौर है, हम और आप फिर बोलते रहे, लेकिन समय अगर कम नहीं होता, फिर शासन से दिया हुआ जो समय है अगर कम नहीं होता तो मैं उनको भी बुलवा देता। तो इसलिए कोई भी अपने मन उदास करके नहीं, मन खोल के चुनाव लड़ना है और लड़ाना है और जीत के आना है। मुंह तोड़। ये आपकी पार्टी, आपकी सरजमी है, जवाब देना है। ये आपकी पार्टी, आपकी सरजमी है। अगर आप इनको जवाब नहीं दोगे तो सदियों से जो लूटते थे वोट को, आज पहले साड़ी और शराब में लूटते थे, आज हमारे बीच में नेताओं को तैयार करके हमारे वोट को लूटने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को तैयार होना चाहिए। ये हाथी निशान किसका है? ये हाथी का निशान बाबा साहब की देन है। ये नीला परचम किसकी देन है? ये बाबा साहब की देन है। हाथी के निशान को, नीले परचम को, मेरे बाबा साहब के मानने वालों, क्या तुम मिटा दोगे क्या? अरे जो मिटाने की कोशिश करेगा उसको आप लोग मिटा देना, फिर कभी कोई मिटाने वाला पैदा नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे दबे कुचले समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोगों, बहुजन समाज पार्टी वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म है जो सम्मान देने का काम करती है और अपमान को भगाने का काम करती है। हमने किसी का अपमान नहीं किया। अगर यहाँ ब्राह्मण का बेटा भी अगर बोला है तो छत्री का बेटा भी बोला है, बैस का बेटा भी बोला है, पाल का बेटा बोला है, तो प्रजापति का बेटा बोला है, कश्यप का बेटा बोला है, तो जाट का बेटा बोला है, तो गुर्जर का बेटा बोला है, मुसलमान का बेटा बोला है। हर समाज का अगर कोई बेटा बोलता है, मंच के माध्यम से अगर कोई सम्मान देता है, तो वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म एक है, बहुजन समाज पार्टी। हम चाहते हैं कि जो लोग लड़ा के सियासत करते हैं, सपा और भाजपा के लोग, ये केवल लड़ा के सियासत करते हैं और बहन कुमारी मायावती जी मिला के सियासत करती हैं। ये कैसे लड़ाते हैं? एक तरफ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, वोट में देगा नहीं कटोगे। दूसरे कहते हैं जीतोगे तो जोड़ोगे तो जीतोगे। कोई मिलाने की बात नहीं करता, एक कटने की बात करता है, एक जीतने की बात करता है, क्योंकि ये योगी जी और अखिलेश जी दोनों एक हैं। आप टीवी में उठा के देख लो, कोई बहन जी को नहीं दिखाता, बहन जी इतनी बोलती हैं, लेकिन टीवी में किसको दिखाया जाता है? केवल अखिलेश और योगी जी को, क्योंकि ज्यादातर मेरे भाइयों ये क्यों सपा को दिखाते हैं, ज्यादातर अखिलेश को क्यों दिखाते हैं? क्योंकि भाजपा जानती है कि सपा को हम दिखाएंगे तो हमें फायदा होगा,
और जिस दिन बीएसपी को दिखा देंगे हमारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए सपा को दिखाते हैं। इस सोच को भी समझना चाहिए आपको। इस सोच को भी समझना हमारे बहनों को बहुत जरूरी है, हमारे भाइयों को बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लड़ा के सियासत करते हैं। ये हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, समाजवादी पार्टी मुस्लिम की बात करती है। आप ये बताओ, ना ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के हैं, ना समाजवादी पार्टी मुस्लिम के हैं। ये केवल अपनी रोटी सेकने के लिए, सियासत करने के लिए लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी आपकी ऐसी नेता है, ब्राह्मण से लेके वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ साथ सर समाज को मिलाकर सियासत करती हैं और नारा देती हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हिस्से के नारे पर यहाँ बैस समाज को पहले भी बंसल जी को चुनाव किसने जिताया था बताओ आप लोग? आप लोगों ने जिताया था। आज क्या परेशानी है? आज समाजवादी पार्टी ने जो टिकट दिया है, आप समझदार हो, सपा ने टिकट दिया किसको? हमारे में से दलित समाज के टिकट दिया। अब समझना मेरी गौर से बात। और एक और है, संगठन बना के, दल बना के आए हैं, पानी भी नहीं पिलाता, वो दे रहे हैं मुसलमान को। आप सोच सकते हो इनको किससे डर है? इसको डर है तो केवल बहुजन समाज पार्टी से कहीं ये जीत नहीं जाए। इसलिए आज सर समाज के लोग, मैं इस गाजियाबाद शहर में गली गली कूचे कूचे गया हूं। मैंने मुसलमानों से बात करी, मैंने दलितों से बात करी, मैंने पिछड़ों से बात करी, मैंने अगड़ों से बात करी। सब लोगों ने एक ही बात कही कि अगर यहां से कोई जीत सकता है तो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट पीएन गर है, इनसे अच्छा शरीफ इंसान कोई नहीं। मैंने मुसलमानों से कहा कि ऐसा नहीं तुम एक रात में बहक जाओ। कहने लगे अब नहीं बहकेंगे। हमने मन बना लिया, हमने कि ये बहकाएंगे, ये एक रात में पहले दिन आएंगे, मुसलमानों से कहेंगे कि दलित का वोट तो भाजपा में जा रहा है, तुम हमें वोट दे दो। क्या कहेंगे कि दलितों का वोट भाजपा में जा रहा है, हमें दे दो। और भाजपा जाएगी, भाजपा कहेगी दलित समाज में कि मुसलमान का वोट तो सपा में जा रहा है, तुम हमें वोट दे दो। तो ये बांटने का काम यही लोग करते हैं, भाजपा और सपा के लोग, और कहते हैं बटोगे तो कटोगे। अरे न हम बटने वाले हैं न कटने वाले हैं, हम हाथी के निशान पे वोट डालने वाले हैं और ताकत के साथ डालेंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है, समय नहीं है। हम आपसे एक बात अपील कर रहा हूं, ये बाबा साहब मानवर काशीराम साहब ने और बहन जी ने अपने जीवन को समर्पित कर कर पार्टी मजबूत करी है। मैंने अपने हाथ से देखा, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 35 साल पहले इस बहुजन समाज के लोगों को कोई सम्मान देने काम नहीं करता था। आज जो जय भीम का नारा अगर मजबूती से बोला जाता है, ये शायद कड़वी बात लग रही होगी, अगर जय भीम का भी नारा अगर मजबूती से बोला जाता है तो बहुजन समाज पार्टी की बुनियाद पर बोला जाता है। अगर बहुजन समाज पार्टी मजबूत नहीं होती तो ये आपके बाप के नारों को भी दबाने की कोशिश करते। अगर बाबा साहब को सम्मान देने का काम किसने किया है बताओ आप लोग, किसने किया है? बहुजन समाज पार्टी, पॉलिटिकल द मास्टर चाबी। अगर आपकी पार्टी मजबूत नहीं होती तो बाबा साहब को भी भुला देते ये लोग, लेकिन बाबा साहब को जगाने का काम आप कहते नहीं। बाबा साहब ने जो इशारा दिया है, बाबा साहब ने जो इशारा दिया है, लाइट भी हमारा साथ छोड़ रही है, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है। बाबा साहब ने जो बाबा साहब ने इशारा दिया है, उंगली का इशारा दिया है कि अगर आपको इस देश के अंदर मान सम्मान से जीना है, अगर इस देश में बाबा साहब ने इशारा दिया है, इस देश में अगर
मान सम्मान से जीना चाहते हो तो अपने वोट को सही तरीके से इस्तेमाल कर लेना। इस संसद की सीट पे कब्जा कर लेना। तुम्हारे मान सम्मान से कोई खेल नहीं सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी के पहले बहुजन समाज पार्टी कैसे बनी आपको याद रखना चाहिए। मानवर काशीराम साहब ने 13 साल मेहनत करी बामसेप को बनाने में, 3 साल मेहनत करी DS4 बनाने में और 3 साल मेहनत करी बहुजन समाज को जोड़ने में। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, अगर आप चाहते हो, उन्होंने कहा था, बहन जी ने कहा था, बहन जी ने 6 नारे दिए थे। बहन जी ने कहा था कि जो बहुजन की बात करेगा वो देश और दिल्ली पे राज करेगा। वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और तीसरा नारा दिया था, ऐ मेरे दबे कुचले समाज के लोगों, अगर तुम मान सम्मान स्वाभिमान से जीना चाहते हो, जिस तरीके से अपनी बहन और बेटी की हिफाजत करते हो, उस तरीके से अपने वोट की हिफाजत कर लेना। तुम्हारे मान सम्मान से कोई खेलने वाला नहीं होगा। तो इसलिए आज उस वोट को जब हमने बहुजन समाज पार्टी बहन जी ने और मानवर साहब ने बनाई थी तो मजबूत के ना बिकने वाली कौम बना दिया था। इस ना बिकने वाली कौम को ऐसे तैयार किया कि उस कौम ने सबको मात देने का काम किया और ये कह दिया जो हमारे नेहरा जी कह रहे थे कि एक बात ले लेना, खा लेना, लेकिन वोट अपनों को बहुजन समाज को दे देना। ये करना चालू है। आप अपनी बात कहते रहो, रिदम टूट जाएगा। हेलो 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 हले मुझे लगता है भाई गरग साहब के डर से मनवादियों ने तार हटवा दिया था। 5 मिनट बैठ जाओ। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये आपकी पार्टी है। अगर आप चाहती हो हेलो बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो, हेलो कितने लोग ऐसे हैं जो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत देखना चाहते हैं? कितने लोग इधर हाथ उठा के बता दो। आप लोग सब चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो। आपको इनको मुंह तोड़ जवाब देना है, कहना इस बार हम बहुजन समाज पार्टी को पहले भी हमेशा मजबूत करते थे, हम कभी मिटने देंगे, हम हमेशा डटकर मुकाबला करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आपके बीच में ये समापन का समय है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, 20 तारीख को एक एक वोट हर समाज के बीच में जाकर अपनी पार्टी को मजबूत, क्योंकि सपा तो सपा तो अब दिख नहीं रही। उसने भी मन बना लिया कि अब हमारा कुछ होने वाला नहीं है। सपा ने भी पहले ही से उन्होंने सोचा शायद भाजपा की ताकत बढ़ जाए, लेकिन भाजपा को तो जनता ने मन बना लिया इसको निपटाने का। इसलिए आज मैंने जो देखा रोड शो में, योगी जी आए थे रोड शो करने, 2 मिनट बोल के ही बेचारे चल दिए। उनको भी एहसास हो गया कि अब गाजियाबाद में बीएसपी के सिवा कोई जीत नहीं रहा। इसलिए आपको ध्यान देना है, आपको मजबूती के साथ खड़ा करना है। और आज इस बार मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से 2012 में बंसल जी को जिताकर आपने विधानसभा भेजा था, इसी तरीके से पीएन गर्ग को भेजा देना। मैं आपका इसी बात को लेकर मैं ज्यादा न कह के, क्योंकि अब हम 4:30 बज गया है, हम गर्ग साहब से कहेंगे वो भी अपील कर ले। मैं अपनी बहनों से, अपनी माओं से, अपने भाइयों से, अपने पितातुल बुजुर्गों से कहना चाहते हैं कि इस बार मजबूती के साथ न बिकना है, न हटना है, न कटना है, न बटना है। हमें वोट हाथी पे पड़ना है। मैं इसी उम्मीद के साथ अपनी बात को यहीं से समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।